भारत के एक ऐसा करिश्माई बल्लेबाज जो दिलेर और बेखौफ था, जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी ग्राउंड पर अपने तबातोड़ अंदाज और आक्रामक मिजाज से गेंदबाजों के दिल में दहशत पैदा कर देता था। चाहे T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट मैच की पहली गेंद हो या आखिरी गेंद, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गेंद को बाउंड्री पार भेजने में विश्वास रखता था। वो शून्य पर खेल रहा हो या 99 पर, उसका खेलने का अंदाज नहीं बदला। जहां अमूमन बल्लेबाज शुरू में संभल कर खेलते हैं, तो वो पहली ही गेंद से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता था। उसके ऊपर दबाव की स्थिति में भी दबाव नहीं होता था। वो 1 घंटे में किसी भी मैच का रुख बदलने का दम रखता था और गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिया करता था। क्रीज पर आते ही उसके दहशत से पहली ही गेंद से फील्डर बाउंड्री लाइन पर देखने को मिलते थे। वो तेज गेंदबाजों को भी स्पिन की तरह खेलता था, जिसे सौरव गांगुली जुआड़ी कहते थे, जो जोखिम लेना पसंद करता था। ये कोई और नहीं, सभी के चहेते लाखों फैंस के दिलों पर राज करने वाले नजफगढ़ के नवाब और मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग थे, जो गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। मगर सहवाग अपने पहले मैच में ऐसे फ्लॉप हुए कि उन्हें कई सालों के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। उन्हें टीम इंडिया के लिए पहला मैच खेलने का मौका 1 अप्रैल 1999 को पाकिस्तान के खिलाफ मिला। सहवाग ने मोहाली के क्रिकेट ग्राउंड पर जैसे ही पहला कदम रखा, शोएब अख्तर ने गालियां देना शुरू कर दी और वीरेंद्र सहवाग के साथ साथ चलता हुआ शोएब अख्तर बाउंड्री लाइन से 30 गज अंदर तक गालियां देते हुए गया। उसके बाद वहां से शाहिद अफरीदी ने गालियां देते हुए क्रीज तक छोड़ा। अब ऐसी गालियों से स्वागत का अंदाज वीरेंद्र सहवाग पहली बार देख रहे थे, जो अपने जीवन में ऐसी गालियां कभी सुनी भी न थी। अब कुछ गालियां वीरेंद्र सहवाग को समझ में आई और कुछ उनके सर के ऊपर से बाउंसर की भांति गुजर गई। मगर सहवाग इतना तो समझ गए थे कि पाकिस्तानियों ने उन्हें गालियां दी है। सहवाग ने पहली गेंद पर 1 रन बनाया, मगर अगले ओवर में सामने वही शोएब अख्तर खड़ा था, जो गालियों से स्वागत किया था। शोएब अख्तर ने गेंद की, जिसकी रफ्तार से सहवाग बीट हो गए और गेंद पैड पर जा लगी। इस तरह से सहवाग LBW आउट हो गए और इस तरह से सहवाग अपने पहले मैच में 2 बॉल पर 1 रन बनाए। सहवाग के लिए ये रफ्तार बिल्कुल अलग था और खेलना आसान नहीं था, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में वो 130 और 135 की स्पीड की गेंदें खेली थी, मगर यहाँ 145 और 150 की रफ्तार के सामने खेलना मुश्किल था। सहवाग टीम से बाहर होने के बाद अपने आप को तैयार किया और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी की और धीरे धीरे टीम में जगह बनाई। मगर पाकिस्तान से अगला सामना हुआ वर्ल्ड कप 2003 में, जहां पे सहवाग ने अपनी छोटी सी पारी के दौरान उन गालियों को शोएब अख्तर और अफरीदी को लौटाने की कोशिश की, मगर सहवाग जल्दी आउट हो गए, जिससे हिसाब पूरा करने का मौका न मिल सका। मगर असली मौका तो तब मिला जब 2004 में भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर गई। ये दोनों टीमों के बीच 5 वर्षों के बाद कोई सीरीज हो रहा था और 15 वर्षों के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान में थी, क्योंकि सबसे अनुभवी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी अपने पाकिस्तान में डेब्यू मैच के बाद पहली बार पाकिस्तान जा रहे थे। कुल मिलाकर सचिन के अलावा पाकिस्तान में खेलने का अनुभव भारतीय टीम में किसी के पास नहीं था। हर तरफ सचिन वर्सेस अख्तर, सचिन और शकील मुश्ताक और शमी की बातें हो रही थी। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी आक्रमण काफी खतरनाक था और पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय टीम को बुरी तरह से हराने के दावे ठोक रहे थे। कुछ इन्हीं परिस्थितियों में मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा ने मोर्चा संभाला, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से शोएब अख्तर गेंदबाजी के लिए आए। शोएब अख्तर के पहले ओवर में आकाश चोपड़ा ने सिर्फ 2 रन बनाए, तो वहीं शमी के अगले ओवर में सहवाग ने 4 रनों से अपना खाता खोला। उसके बाद सहवाग ने शब्बीर अहमद और शकील मुश्ताक को निशाना बनाना शुरू किया, जिससे भारत का तेजी से स्कोर आगे बढ़ने लगा। 35वें ओवर में सहवाग ने अख्तर को लगातार चौका और छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया।
उसके बाद 40वें ओवर में सकलैन मुश्ताक ने आकाश चोपड़ा को आउट कर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। इस तरह से आकाश चोपड़ा ने 1 से 21 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हुए और भारत का कुल स्कोर 160 रन था। उसके बाद स्कोर में अभी 13 रन ही जुड़े थे कि भारत के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ भी कमी का शिकार हो गए। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद मैदान पर सचिन तेंदुलकर आए। अब सचिन और सहवाग ने खेल को आगे बढ़ाया, मगर सहवाग ने 46वें ओवर में सकलैन मुश्ताक के दूसरी गेंद को जैसे ही छक्का मारा, सचिन तेंदुलकर सहवाग के पास गए और बोले, देख अब तू अगर छक्का मारेगा तो मैं तुझे बैट से मारूंगा। सचिन ने अपना बल्ला दिखाते हुए कहा, क्योंकि तेरे कारण ऑस्ट्रेलिया में पिछला मैच हार चुके हैं। सहवाग ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं अब छक्का नहीं मारूंगा। और सहवाग सोचने लगे, क्या पता सचिन उनकी सचमुच पिटाई कर दे उनकी बातें न मानने पर, क्योंकि सहवाग अभी टीम में नए खिलाड़ी थे। उसके बाद पूरे दिन सहवाग ने कोई छक्का नहीं लगाया और पहले दिन के खेल के समाप्ति पर सहवाग का स्कोर था 228 रन और तेंदुलकर 60 रनों पर नाबाद थे। इस तरह से भारत का स्कोर पहले दिन के समाप्ति पर 356 रन था, 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और शुरू से ही सहवाग और सचिन पाकिस्तानी गेंदबाजों पर हावी रहे। सहवाग हर शॉट के साथ मोहाली में मिले गालियों को वापस लौटा रहे थे। सहवाग के इस रौद्र रूप को देखकर पाकिस्तानियों में खलबली मच गई थी। सहवाग पाकिस्तान में घुसकर उनके गेंदबाजी आक्रमण को विध्वंस कर रहे थे। पाकिस्तान के क्वालिटी गेंदबाजी आक्रमण भारत के मास्टर क्लास बैटिंग के आगे बौना साबित हो गई थी। क्या शोएब, क्या शमी, क्या सकलैन मुश्ताक सभी सहवाग के भीषण मार से पस्त नजर आ रहे थे। न सकलैन मुश्ताक की फिरकी चल रही थी, न शमी की सयानपति काम आ रहा था और रावलपिंडी एक्सप्रेस तो सहवाग के मार से पटरी से ही उतर गई थी। पाकिस्तानियों का सारा रफ्तार के घमंड चूर हो गया था। सचिन ने जहां अपना शतक पूरा किया तो सहवाग धूम धड़ाके के साथ 295 रनों पर जा पहुंचे। सारा भारत टीवी और रेडियो सेट से चिपका था, जबकि ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था, क्योंकि भारत की तरफ से कोई पहली बार 70 साल के क्रिकेट इतिहास में 300 रनों का आंकड़ा छूने जा रहा था। सचिन एक बार फिर टैब करते हुए सहवाग के पास पहुंचे और हंसते हुए बोले, देख तू पहला है जो भारत की तरफ से 300 रन बनाएगा, कोई जल्दबाजी मत कर और आराम से खेल। सहवाग ने मुस्कुराकर कहा, पाजी अब तक भी भारत की तरफ से कोई 295 रन नहीं बनाया है और अगली ओवर में अगर सकलैन मुश्ताक आएगा तो मैं जरूर छक्का मारूंगा। इस पर सचिन सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए, क्योंकि सहवाग सचिन के बात मानकर 122 रनों के बाद अब तक कोई छक्का नहीं मारा था। वे जानते थे ये तो सहवाग है जो सुनता सभी के है मगर करता अपनी मन की है। अब सहवाग का सौभाग्य और पाकिस्तान का दुर्भाग्य कि अगला ओवर लेकर सकलैन मुश्ताक आ गए, जिसे सहवाग ढूंढ ही रहे थे, मगर सामने स्ट्राइक पर सचिन थे। उन्होंने दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सहवाग को दे दिया। सहवाग ने तीसरी गेंद आराम से खेला। ऐसे में पाकिस्तानियों को लग रहा था कि सहवाग 13 शतक के लिए आराम से खेलेंगे और पाकिस्तानियों ने उन्हें घेर लिया, मगर सहवाग तो सहवाग थे। सकलैन मुश्ताक की चौथी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री पार भेज दिया और उछलते हुए जाकर सचिन के गले से लग गए। सचिन भी इतना खुश थे मानो उन्होंने खुद 13 शतक लगाया हो। पूरा ड्रेसिंग रूम के साथ साथ पूरा भारत झूम रहा था, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने इतिहास रचते हुए 13 शतक जड़ दिया था। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर सहवाग को 13 शतक के लिए बधाई दे रहा था। सहवाग 375 गेंद खेलकर 309 रन बनाकर शमी की गेंद पर आउट हुए। इस तरह से सहवाग 531 मिनट क्रीज पर रहकर 39 चौके और 6 छक्के लगाए और पाकिस्तानियों के गाली का हिसाब सूद सहित वापस किया। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने 5 विकेट पर 675 रनों पर भारत की पहली पारी घोषित कर दी। हालांकि उस समय सचिन 194 रन बनाकर खेल रहे थे,
अब राहुल द्रविड़ की ये बात सभी की समझ के परे थी, क्योंकि सचिन अपने दोहरे शतक से मात्र 6 रन दूर थे और अभी दूसरे दिन के खेल में तकरीबन 28 ओवरों का खेल बचा था। फिर भी राहुल द्रविड़ ने पारी समाप्ति की घोषणा की। अगर वो चाहते तो 6 रन बनाने का इंतजार कर सकते थे। उस वक्त ये खबर मीडिया में काफी उछला था कि सचिन और द्रविड़ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि भारत ने इस मैच को इनिंग और 52 रनों से जीत लिया। नीचे कमेंट में आप सभी बताइएगा कि राहुल द्रविड़ ने सचिन के साथ गलत किया या सही।